मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 17 फरवरी हो चुकी है और हम अगले 3 से 4 दिन यानी कि 22 या 23 तारीख तक 5 दिन तक का मौसम पूर्वानुमान बताएंगे। कोशिश करेंगे कि जितना अधिक सटीक जानकारी हो वो कोशिश करेंगे आपको बताने की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब पहुंच चुका है। आज 17 तारीख हो गई है और आपको मालूम है कि 17 तारीख से ही जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इन इलाकों में शुरू हो चुकी हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि जो आपका जो अफगानिस्तान है और उत्तरी पाकिस्तान है, यहाँ पर जो मॉडरेट से हैवी रेन और स्नोफॉल शुरू हो गया है। और आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में यह 17 तारीख को शुरू हो जाएगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे आएगा और 18 से लेकर के 19 जो फरवरी है उस समय जो बारिश है और स्नोफॉल है वो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इस दौरान यानी कि 18-19 तारीख को और फिर 20 और 21 तारीख तक भी रहेगा। और हम कह सकते हैं कि 18 से 20 तारीख के बीच में जो शिमला है, कुल्लू, मनाली, मसूरी, मुक्तेश्वर, ये जो इलाके हैं, ये भी नैनीताल वगैरह, ये सारे इलाके बारिश और के साथ साथ स्नोफॉल देखेंगे। और इन इलाकों में स्नोफॉल होने का मतलब है कि सैलानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो ऊंचे इलाके हैं जैसे कि आपका बनिहाल है, कौजीगुंड है, श्रीनगर और लद्दाख के जो लेह है, कारगिल है, ये जो इलाके तो ये बर्फबारी देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, ये जो ऊंचे इलाके हैं यहाँ पर भी रुद्रप्रयाग नहीं मतलब कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो रोहतांग पास वगैरह है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्नोफॉल आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम इसको मॉडल के हिसाब से देखें तो ये स्काईमेट का जैसे मॉडल है तो आप देखिए ये 17 तारीख का फोरकास्ट है, मतलब 17 तारीख से रात से लेकर के 18 तारीख तक। इस बार आप देखिए श्रीनगर से लेकर के ये हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में स्नोफॉल और बारिश दिखाई दे रहा है। और ये जो हैवी स्नोफॉल है वो अफगानिस्तान और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, हम 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख को आप देखिए जो स्नोफॉल है वो उत्तराखंड तक आ गया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह इनमें बहुत ज्यादा अच्छा स्नोफॉल शुरू हो गया है। और अगर 19 तारीख पे चलते हैं तो 19 तारीख में आप देखिए पूरा उत्तराखंड तक कवर हो गया, नेपाल की पहाड़ियां भी कवर हो गई हैं, पंजाब, हरियाणा और बरेली तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ तक उत्तर प्रदेश भी कवर है, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और गंगानगर, चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, जोधपुर, जालौर वगैरह, यहाँ पर भी राजस्थान में वेदर एक्टिविटी आ गई है 19 तारीख को। दिल्ली एनसीआर में भी है। अगर हम 20 तारीख की बात करें और ये बिहार वगैरह में बहुत हल्की है। और अगर 20 तारीख को चलते हैं तो यानी 20 तारीख से लेकर के 21 की सुबह तक आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों से तो कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में है बारिश, पंजाब के कुछ इलाकों में, और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके कवर हो गए हैं यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खेरी से लेकर के गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और ये लखनऊ, कानपुर में तेज है, फैजाबाद, अयोध्या और जो पूरे इलाके हैं यानी कि एटा, कासगंज और टुंडला, इटावा, ये बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये जो इलाके हैं पूरे झांसी तक, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ग्वालियर, दतिया, मुरैना में भी है। और ये जो अलवर है, भरतपुर है, दौसा, करौली, जयपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ से लेकर के भीलवाड़ा वगैरह, जोधपुर वगैरह, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। और जो चंपारण वगैरह है ये जो बिहार का यहाँ पर है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश है। ये आपका 20 तारीख का है। और 21 तारीख होते होते आप देखेंगे राजस्थान से बारिश हट जाएगी और पंजाब, हरियाणा में फिर से कुछ वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी, पहाड़ों पर कम हो जाएगी, उत्तराखंड में रहेगी, हिमाचल में रहेगी और पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा। केवल जो दक्षिणी इलाके हैं यानी कि जौनपुर, भदोही और जो ये प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, इन इलाकों में नहीं होगी, बाकी सारे इलाकों में बारिश होगी। और फिर बिहार के भी कई इलाके 21 तारीख को कवर हो जाएंगे और फिर पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अच्छी बारिश होगी और नेपाल की पहाड़ियों पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह का मौसम ये रहने वाला है जैसे हम देखेंगे। और अगर
ये देखें, जैसे मैंने बताया कि पंजाब में पूरे इलाके में रहेगी, हरियाणा में रहेगी 19 तारीख को, 20 को कम हो जाएगी, 21 को फिर से हो जाएगी, दिल्ली में 20-21 तक रहेगी। और उत्तर प्रदेश के जो ये इलाके हैं, केवल चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये वाराणसी, इन इलाकों में बारिश की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। महोबा और बांदा वगैरह में भी कम है। बाकी सारे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वो अच्छी बारिश देखेंगे। इसी तरह से बिहार में जो बारिश है वो इन इलाकों में अच्छी है, यानी कि ऊपर वाले इलाकों में। और जो रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखुपुरा, इन इलाकों में चांसेस कम हैं। अगर हैं तो बहुत हल्की बारिश के चांसेस हैं। उसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, इस इलाके में, और हो सकता है भीलवाड़ा, अजमेर, इस इलाके, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, इस इलाके में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके साफ रहने की संभावना है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, इस इलाके में बारिश है। बाकी इलाके साफ रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बारिश ना के बराबर है, नहीं है यहाँ पर। और झारखंड में भी बारिश ना के बराबर है, चांसेस कम है। उड़ीसा में भी बारिश नहीं है। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। दिन और रात के टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में भी कम से कम अगले 4-5 दिनों तक कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। पश्चिम बंगाल के कई जिले, जो उत्तरी जिले हैं, गंगे पश्चिम बंगाल छोड़कर सारा पश्चिम बंगाल बारिश देखेगा। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के असम, मेघालय, सिक्किम, भूटान, ये सारे इलाके अच्छा बारिश देखेंगे। ऊंचे जो पहाड़ हैं वो स्नोफॉल होगा। नागालैंड, मणिपुर, जो त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का, पूरे दक्षिण भारत का मौसम अगले एक सप्ताह तक पूरी तरह साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, हल्का गर्म बना रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो तैयार हो जाइए उत्तर भारत से लेकर के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश के लिए। बेमौसम बारिश कह सकते हो इसको। और पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।